अगर आप 18 क्रॉस कर चुके हो या अपनी 20s में हो तो आज आपकी लाइफ का जैकपॉट खुलने वाला है। अमीर बनने की लॉटरी जो जीतने वाले हो। पर फालतू का बोरिंग एडवाइस नहीं दूंगा, वो तो हर जगह मिल जाएगा। मैं जो बोलने वाला हूँ वो सीधा दिल से होगा। कैसे? पहली बात, एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास इंडियन हूँ। दूसरी, अपनी 20s क्रॉस कर चुका हूँ। फाइनेंशियल गाइडेंस नहीं मिली, इसलिए गलती पे गलती करते रहे और 33 साल के बाद अकल आई। जो काम मुझे 20s में करना था वो अब करना शुरू किया। सच बोल रहा हूँ, आज 37 38 का हो चुका हूँ, यानी 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में मुझे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, अगर वो 20s में होती, काश। पर अच्छी बात यह है कि मैं पास्ट में अटक कर रिग्रेट नहीं करता, उसे लाइफ का पार्ट समझता हूँ। और जो मिस्टेक्स की, जो ट्रैप्स में मैं फंसा, उससे जो एक्सपीरियंस मिला वो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। ऐसे मनी ट्रैप्स जो 20s में अवॉइड करना ही करना चाहिए। मेरी एडवाइस उन लड़कों के लिए नहीं है जिनके पास बड़े बाप की बेशुमार दौलत है। उनके लिए तो अलग बात है, उनको ये सब हजम भी नहीं होगा। वो 20 साल से या 10 साल से ही पोर्शे में घूमते हैं या रोलेक्स पहने या प्राइवेट जेट में ट्रेवल करे, हमें क्या। पर मैं तुम जैसे, हम जैसे हर जेनजी को बोलना चाहता हूँ जिनके माँ बाप ने स्ट्रगल करके तुम्हें 18 के ऊपर पहुंचाया। वैसे अमीर लोग भी अमीर नहीं रहता अगर लाइफ जीने का असली तरीका ना पता हो। अमीर वो है जो असल में गरीब दिखते हैं। कैसे? वीडियो के एंड में एक लिंक दिखेगा, क्लिक करना और सब क्लियर हो जाएगा। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। देखो, 20s एक अजीब फेज है। योर 20s फील लाइक ए फ्री ट्रायल ऑफ एडल्टहुड। नो मैनुअल, नो वार्निंग लेबल और डेफिनेटली कोई अंडू बटन नहीं। ये वही वक्त है जब तुम इंडिपेंडेंट होना सीखते हो, अपनी इनकम क्रिएट करने का प्लान बनाते हो। सबको फास्ट ट्राई में जॉब नहीं मिलती। कोई स्टडी कर रहा होता है, कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहा होता है, कोई बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश में होता है। जो भी हो, कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहते हो। जरूरी नहीं कि पहले दिन से 5 डिजिट सैलरी हो, महीने के 5,000 से भी शुरू कर सकते हो। पर जब तुम इन ट्रैप्स को डॉज करना सीखोगे, तब 5,000 की इनकम से भी अपनी फ्यूचर के लिए बड़े सपने देख पाओगे। मुझे तो 25 में ही गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, सैलरी भी आई थी। पर जैसे कहते हैं ना, एक अलग ही खून की गर्मी थी। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, बचत क्या होती है, सबको छोड़कर बस पैसा उड़ा दो। उस टाइम एक रिलीफ था कि क्रेडिट कार्ड्स के एड्स उतने नहीं थे, पर फिर भी पैसा फिसल ही रहा था। और अब तो सिचुएशन और भी टफ है। बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट, वही घिसी पिटी एजुकेशन सिस्टम, हर तरफ स्कैम और डिजिटल फ्रॉड का जाल। तो ट्रैप में फंसना तय है। पर डरो मत, सिर्फ कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, बस हो जाएगा। तो कौन सी है वो ट्रैप्स? पहला, बजटिंग को इग्नोर करना। बजटिंग करना बोरिंग लगता है। हर रुपये ट्रैक करना टाइम वेस्ट जैसा फील होता है। पर सच कहूं तो ये ही फाइनेंशियल सक्सेस का फाउंडेशन है। अगर बजट नहीं होगा तो पता भी नहीं चलेगा पैसा किधर जा रहा है। आप एक्स्ट्रा खर्चा कर दोगे या सेव करना भूल जाओगे। बजट आपको बताता है कितना कमा रहे हो, किधर खर्चा हो रहा है और कितना बचा सकते हो। जैसे मान लो आप मुंबई या बेंगलुरु जैसे सिटी में हो, बिना बजट के रेंट, खाना, वीकेंड आउटिंग्स में पैसा उड़ा दोगे और महीने के एंड में कुछ बचा नहीं होगा। बजट नहीं बनाना मतलब बिना मैप की गाड़ी चलाना, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हो। बजट बनाने के लिए आप सिंपल पेन पेपर यूज कर सकते हो या फिर एप्स का हेल्प ले सकते हो। मुझे क्लासिकल तरीका पसंद है, इसलिए मैं पेन पेपर में कंफर्टेबल हूँ। अगर आप टेक फ्रेंडली हो तो वॉलनट, मनी मैनेजर जैसे बहुत सारे एप्स यूज कर सकते हो। फाइनेंस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने एक्सपेंसेस डालो और ऐप आपको दिखा देगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरा ट्रिप, वंस पे ओवर स्पेंड करना, नीड्स इग्नोर करना। 20s में कमाई ज्यादा लगती है, गैजेट्स, फैंसी डिनर्स, वीकेंड ट्रिप्स, सब टेम्पटिंग लगता है। पर अगर नॉन एसेंशियल चीजों पे पैसा उड़ाओगे और इमरजेंसीज या फ्यूचर के लिए सेव नहीं करोगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी। मैं जवान हूँ, बाद में सेव कर लूंगा, ये सोच के ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे। तीसरा ट्रैप, इन्वेस्टमेंट प्लान डिले करना। अगर इस वीडियो से
एक बात याद रखना है तो ये है, अर्ली इन्वेस्टमेंट करो। बहुत लोग सोचते हैं पैसा नहीं है या बाद में कर लेंगे, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम के साथ कमाल करता है। एग्जाम्पल दूं, अगर 22 की एज में 5,000 पर महीना इन्वेस्ट करते हो और मानो कि 10% रिटर्न मिलता है तो 42 एज तक लगभग 38.92 लाख बन जाएगा। लेकिन अगर वही 32 एज में स्टार्ट करोगे तो सिर्फ 18.95 लाख। बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शन है जैसे एसआईपी यानी सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने छोटी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑटोमेटेड है इसलिए कमिटमेंट बनाना इजी है। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। इक्विटी, डेब्ट या हाइब्रिड फंड्स में किसी भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। रिस्क से डरते हो तब भी लो रिस्क फंड से स्टार्ट करो, पैसा आपके लिए काम करेगा। पर एक ही इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड मत हो, डाइवर्सिफाई करो। फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ सब मिक्स करो। रिस्क को मैनेज करने का ये बेस्ट तरीका है। चौथा ट्रैप, क्रेडिट कार्ड एंड ईएमआई ट्रैप। याद रखो इसे। अब एक और ट्रैप जो आजकल बीमारी की तरह फैल रहा है, ये है क्रेडिट कार्ड और ईएमआई ट्रैप। क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंट है, कभी कभी जरूरी भी है, पर स्लिप होने में देर नहीं लगती। स्वाइप करो और सोचो नहीं कैसे रीपे करोगे और हाई इंटरेस्ट डेब्ट में फंस जाओगे। इंडिया में यंग प्रोफेशनल्स डेली एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होने पर यह साइकिल तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत, अनपेड बैलेंस पे इंटरेस्ट 30 to 40% तक जाता है। इस ट्रैप से बचने का तरीका है लाइफ की नीड्स और एक्सपेंसेस को समझना। इसके साथ एक और ट्रैप है जो है लोन्स। स्टूडेंट लोन्स, पर्सनल लोन्स प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस आसानी से दे देते हैं। फोन पे हजारों मैसेजेस डेली आते रहते हैं। कुछ डिजिटल स्कैम्स भी डेंजरस होते हैं। लोन लेने से पहले 2 बार सोचो, अपने आप से पूछो क्या मुझे ये लोन सच में चाहिए, क्या मैं इसके बिना भी काम चला सकता हूँ। ज्यादातर केसेस में आंसर हाँ ही होता है। 5वां ट्रैप, स्किपिंग इंश्योरेंस। अब जो ट्रैप बताऊंगा उसके बाद लोग कहेंगे इतनी जल्दी क्यों, शादी हो जाए, फैमिली हो जाए तब देखेंगे। पर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस स्किप करने की। हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। ये उन लोग सोचते हैं मैं हेल्दी हूँ, इंश्योरेंस की क्या जरूरत, पर हेल्थ इश्यूज या एक्सीडेंट्स किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। मेडिकल बिल्स लाखों में चले जाते हैं। इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा है। शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे भी फाइनेंशियली डिवास्टेटिंग हो सकता है। इसीलिए यंग होते हुए अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और एक चीज है वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इग्नोर कर देते हैं। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, अगर कुछ हो जाए तो फैमिली फाइनेंशियली वल्नरेबल हो सकती है। अर्ली इंश्योरेंस लेने पे प्रीमियम कम होता है और हेल्थ भी अच्छी होती है, तो कवरेज भी अच्छा मिलता है। 6th ट्रैप, इमरजेंसी फंड ना बनाना। अब जो ये लास्ट ट्रैप में जो अब बताने वाला हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे हार्ड लेसन है। जब रियलाइज किया तब एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। ये है इमरजेंसी फंड। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, कार रिपेयर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए 3 से 6 महीने का लिविंग एक्सपेंसेस इमरजेंसी फंड में रखो जो इजीली एक्सेसिबल हो। अगर अचानक जॉब चली जाए या इमरजेंसी आ जाए तो लोन लेने के बिना ये सब कैसे कवर करोगे। इमरजेंसी फंड यंग एज में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे शुरू करना है, छोटी अमाउंट से शुरू करो। हर महीने 1,000, 2,000, 3,000 साइड में रखो, चाहे जितना भी हो सेविंग्स अकाउंट में रखो ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाए। अगर इन ट्रैप से बच गए ना तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना पाओगे। बेसिक नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल और डिटर्मिनेशन, बस इतना ही तो चाहिए। देखो, इन सब ट्रैप्स में ना फंसने का मतलब है तुम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सिक्योर कर रहे हो, मतलब इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर रहे हो और आज से ही अपने फ्यूचर को स्टेबल बना रहे हो। लेकिन अभी तुम्हें एक बोनस टिप दूंगा जो मैंने एक कमाल की बुक द मिलियनेयर फर्स्ट लाइन बाय MJ डिमार्को से सीखा है। तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, इतना डर डर के खर्चा करूं या बस इन्वेस्टमेंट में ही फोकस करूं, तो अमीर बनते बनते बुढ़ा हो जाऊंगा, तब तो पैसा एंजॉय करने के लिए एनर्जी भी नहीं बचेगी। इसीलिए अभी से फोकस करो पैसिव इनकम एनहांस करने पर। ये तुम्हें उस टाइम भी इनकम देगा जब तुम
कुछ कर भी नहीं रहे हो, मतलब तुम सो रहे हो लेकिन पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है। अगर तुम इसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो। अगर तुम लोगों का एनकरेजिंग रेस्पॉन्स और कमेंट मिला तो मैं जरूर इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। हर किसी के लिए एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता, लेकिन कॉमन ट्रैप्स जरूर होते हैं जिसमें ज्यादातर यंग लोग फंस जाते हैं। जितनी जल्दी तुम इन्हें पहचान लोगे उतनी जल्दी इन्हें अवॉइड करके अपना फ्यूचर स्ट्रांग बना लोगे। तुम्हारी 20s मिस्टेक्स करने के लिए परफेक्ट टाइम है। बस वो मिस्टेक्स मत करो जो तुम्हारे 30s में भी साथ चिपक कर तुम्हें परेशान करे। तुम्हारे 20s में की हुई कोई भी मनी मिस्टेक या ऑलमोस्ट की हुई जो तुमने सीख कर सुधारी हो, नीचे कमेंट में लिख सकते हो। शायद किसी और को उसकी जरूरत हो। आज इतना ही। चयन भौमिक साइनिंग ऑफ।